चीन की फंडिंग से प्रो चाइना और एंटी मोदी कैंपेन चलाने वालों पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। आज ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापे मारे और उन्हें बुलाकर पूछताछ की गई। न्यूज क्लिक का ऑफिस भी सील कर दिया गया। कुछ लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया, लेकिन न्यूज क्लिक के प्रबीर पुरकायस्थ को अरेस्ट कर लिया गया है। न्यूज क्लिक वही पोर्टल है जिसको लेकर पहले भी बड़ी चर्चा हो चुकी है और इस पर चीन से फंडिंग लेकर भारत में प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगता है। और इसी मामले में आज न्यूज क्लिक के 2 कर्मचारी अरेस्ट हो गए। न्यूज क्लिक के मामले में दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया, जिसके मुताबिक पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। प्रबीर पुरकायस्थ न्यूज क्लिक वेबसाइट के संस्थापक हैं और अमित चक्रवर्ती न्यूज क्लिक का एचआर हेड बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक न्यूज क्लिक की चाइनीज फंडिंग के मामले में कुल 46 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें 37 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों के डिजिटल डिवाइस यानी मोबाइल, लैपटॉप वगैरह और दूसरे दस्तावेज जांच के लिए कलेक्ट कर लिए हैं। जिस न्यूज क्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ को लेकर यह पूरी जांच चल रही है, उसके बारे में आपको बताता हूं। न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल का दावा है कि उसकी स्थापना 2009 में हुई। उसकी वेबसाइट के मुताबिक न्यूज क्लिक की स्थापना प्रबीर पुरकायस्थ ने की, जो इसके एडिटर इन चीफ हैं। पोर्टल पर खास तौर पर लेफ्ट के इकोसिस्टम के लोग दिखते हैं और इससे जुड़े ऐसे पत्रकार और संपादक भी जुड़े हुए हैं जो पत्रकार और संपादक मेन स्ट्रीम मीडिया से आउट हो चुके हैं और इस वक्त खाली बैठकर यूट्यूब पर पीएम मोदी को भला बुरा कहते रहते हैं। दिन भर पानी पीते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। आज पूछताछ के बाद ये लोग कैसे पीएम मोदी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, एक बार इसको भी सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि मामला किधर ले जाने का प्रयास हो रहा है। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। ये परंजॉय गुहा ठाकुरता है, इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। बयान सुन के लग रहा है दिमाग की नस पे बहुत जोर पड़ा है जो पूछताछ हुई है उससे। कह रहे मोदी जी महान है, मोदी जी भगवान का रूप है। लेकिन ये सब प्रयास है क्या दिखाने का कि हमने मोदी जी से सवाल पूछ लिया, इसलिए हम पर यह सब हो रहा है। अरे भैया, तुमसे डायरेक्ट चीज पूछी जा रही है, जांच चल रही है, सहयोग कर दो। कुछ नहीं मिलेगा तो तुम जैसे आज घर चले गए वैसे आगे भी घर पे रहोगे, घूमोगे फिरोगे, मजा करोगे। मोदी एंगल का है डालना है भाई, ये मोदी नहीं, ये भारत का एंगल है। वे इतने गंभीर आरोप हैं इन लोगों पर इस न्यूज क्लिक पर, और उसके बाद ये लोग मोदी मोदी करते हैं। पत्रकार की फ्रीडम की बात करते हैं। चाइनीज फंडिंग से प्रोपेगेंडा करने का आरोप लग रहा है। उसका सीधा जवाब तथ्यों के साथ देने की जगह आज भी नरेंद्र मोदी को कोसकर बचना चाहते हैं। सामने एक दीवार खड़ा कर दो, कह रहे हमने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिया इसलिए यह सब हो रहा है। आज सुबह जब से न्यूज क्लिक के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, तब से यही प्रोपेगेंडा चल रहा है, जबकि सबको पता है कि न्यूज क्लिक के मामले में बहुत पहले से जांच चल रही है और आज का एक्शन इसी जांच का अगला लेवल है। न्यूज क्लिक के दफ्तर पर आज जो रेड डाली गई, उसकी प्लानिंग 2 अक्टूबर को भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक न्यूज क्लिक पर रेड से पहले 2 अक्टूबर को स्पेशल सेल के दफ्तर में एक बैठक हुई। बैठक में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी थे। न्यूज क्लिक पर छापेमारी की एक पूरी रूपरेखा तैयार हुई। जिन लोगों के यहां रेड करनी थी उनकी लिस्ट बनाई गई। लिस्ट में शामिल लोगों को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया। फिर 3 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से यह रेड शुरू हुई। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, गुरुग्राम में छापे पड़े। कुल 35 जगहों पर एक साथ छापे मारे गए। रेड में करीब 500 पुलिसकर्मी शामिल थे। ए कैटेगरी वाले लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हुई, कुछ लोगों को बुलाकर पूछताछ। न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के कर्मचारियों और पत्रकारों से सवाल भी पूछे। सूत्रों के मुताबिक न्यूज क्लिक के पत्रकारों से 25 सवाल पूछे गए। इनमें शाहीन बाग प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन, नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट से जुड़े हुए सवाल भी थे। न्यूज क्लिक के पत्रकारों के विदेशी दौरों की जानकारी भी मांगी गई, यह भी बताया जा रहा है। न्यूज क्लिक के जिन पत्रकारों को ए कैटेगरी में शामिल किया गया था, उनसे पूछताछ की गई। जिन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, उनमें उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, प्रबीर पुरकायस्थ, परंजय गुहा ठाकुरता शामिल है।
इन सभी से न्यूज क्लिक की विदेशी फंडिंग को लेकर पूछताछ की गई है, कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के कई पत्रकारों के लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव जब्त कर लिए। न्यूज क्लिक के साथ साथ सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर भी छापे पड़े। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के घर पर दिल्ली पुलिस ने जांच की। दरअसल सीताराम येचुरी के एक सहयोगी का बेटा न्यूज क्लिक में काम करता है। उसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए पुलिस गई थी। इसी तरह से मुंबई में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर भी पुलिस ने पूछताछ की। तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने और साजिश रचने के आरोप पहले ही लगे हैं। इसके अलावा तीस्ता पर गुजरात दंगा पीड़ितों के फंड में भी हेरफेर का आरोप। My residence, the police came there because there is a comrade who lives with me there, who works in our office. His son works for the News Click. So they came to question him. He asked questioning on what? Nothing, no question. They just took his laptop and his cell phone and went away. Why? What is the charges? What are they investigating? Nobody knows. सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता, मेरा एक कॉमरेड मेरे साथ रहता है, उसका लड़का न्यूज क्लिक में काम करता है, उसका लैपटॉप वगैरह लेके चले। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसमें यूएपीए की धाराएं भी लगाई गई। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कौन सी धाराएं लगी हैं वो भी आपको बता देता हूं। यूएपीए का सेक्शन 16 लगाया गया, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर यह सेक्शन 17 लगाया गया है, आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग का सेक्शन है, सेक्शन 18 साजिश रचना और सेक्शन 22C कंपनियों द्वारा अपराध। आप सोचिए कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं और फिर लोग चाहते हैं कि उनसे पूछताछ भी ना हो क्योंकि वो पत्रकार हैं। न्यूज क्लिक पर एक्शन के बाद विपक्ष ने फिर से वही प्रेस फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आजादी का ढोल पीटना शुरू कर दिया। अरे अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। अभी यही विपक्ष 14 पत्रकारों को बैन करके है, यही इंडी गठबंधन वाले। तब इनकी बोलने की आजादी गायब हो गई थी। जब आम आदमी पार्टी से शीश महल के सवाल पूछे जा रहे थे और हमारी पत्रकार भावना को उठा के जेल में डाल दिया गया था, कैमरा पर्सन को, तब इन लोगों के पत्रकारों की आजादी नहीं दिख रही थी। आज इनको याद आया, अरे क्या करें, इसमें तो जांच हो रही है, पत्रकार की आजादी वाला फेंको। कपिल सिब्बल ने लिखा कि सुबह सुबह पत्रकारों के घरों पर छापा और यूएपीए के तहत कार्रवाई। सरकार 2024 से पहले पत्रकारों को चुप कराना चाहती। भाई 2014 से यही गाना गा रहे हो। 2014 भी जीत गए मोदी, 2019 भी जीत गए और तब से यही चल रहा है कि पत्रकार बोल रहे हैं। अरे इतना बोल लिए फिर भी तो सीटें बढ़ ही रही। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा कि यह दुखद है कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो रहा है। ये लोग जब बैन कर रहे थे 14 पत्रकार को, तब इनको देश लोकतांत्रिक नहीं था। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि सरकार यह दावा करती है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके बाद भी जो बचे हुए स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। पत्रकारों के फोन जबरदस्ती छीन लिए गए, ये बहुत दुखद है। जबरदस्ती छीन लिए गए। इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि चीन जो है वो एक बिजनेसमैन के जरिए फंडिंग करा रहा है न्यूज क्लिक में और अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। देश की संप्रभुता पर हमला है और जांच के लिए मोबाइल लिया गया, लैपटॉप लिया गया, तो कह रहे हैं मोबाइल छीन लिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने लिखा है कि पत्रकारों पर इस छापेमारी से चिंतित है, वो हालात पर नजर बनाए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने लिखा कि पत्रकारों के खिलाफ छापेमारी से चिंतित है, सरकार से अपील करते हैं कि वो प्रक्रिया का पालन करे और फ्री प्रेस को कुचलने की कोशिश न करे। इंडी गठबंधन की सहयोगी आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो इतिहास में दर्ज होगा। जातिगत जनगणना के रिजल्ट से सरकार घबरा गई और डराने की कोशिश कर रही। आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पे होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। कोई मनोज झा को बताए कि इस न्यूज क्लिक पर कार्रवाई 2021 से चल रही है भैया, और अभी कुछ दिन पहले भी कार्रवाई हुई थी, तब कोई जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं आए थे, लेकिन हर बार वही बातें। लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज क्लिक पर हो रहे एक्शन पर कहा कि जांच एजेंसियां नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया हो तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी एक्शन नहीं ले सकती। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि
आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्रता हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। ऐसा नहीं है कि न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों पर एक दिन में कोई एक्शन हुआ। ये लंबी जांच चल रही थी, पहले भी छापे मारे जा चुके हैं। न्यूज क्लिक के ठिकानों पर 7 अगस्त को ईडी ने छापे मारे थे। ईडी ने विदेशी फंडिंग के आरोपों में छापेमारी की थी। उसके बाद 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ था। कोई जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं आए थे 17 अगस्त। न्यूज क्लिक के खिलाफ ईडी से मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के दफ्तर से कई चीजें इकट्ठा की। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के दफ्तर से जो लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं, उनसे कई अहम सुराग मिल सकते हैं कहा जा रहा है। न्यूज क्लिक पर छापेमारी को प्रेस की आजादी पर खतरा बताने वाले भूल जाते हैं कि न्यूज क्लिक पर जो आरोप है वो कितने गंभीर हैं। यहां पर मामला प्रेस की आजादी का नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता का है, और पत्रकार देश से ऊपर नहीं होता। और इन पत्रकारों को तो खुद सपोर्ट करना चाहिए कि लो मेरा मोबाइल लो चेक कर लो, मेरा लैपटॉप चेक कर लो, मेरे में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहां गाना गाने लगे लोग कि नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं इसलिए बोला। बहुत बढ़िया एक तरीका बन गया। न्यूज क्लिक पर आरोप है कि उसे चीन से फंडिंग मिलती है। आरोप है कि न्यूज क्लिक को नेविल रॉय सिंगन नाम का व्यक्ति फंडिंग करता है, जो अरबपति बिजनेसमैन। इसका खुलासा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने किया था, जिसके बारे में पाठशाला में मैंने आपको बताया भी था। न्यूज क्लिक को मिली कितनी फंडिंग ईडी के रडार पर है, आपको वो भी बता देता हूं। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इतना पैसा हवा में नहीं दे देता कोई किसी को यूं ही उठाकर, और वो भी न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट। कोई बहुत बड़ी एजेंसी होती तो समझ में आता। एफडीआई के नाम पर कितना पैसा दिया गया इसको? करीब करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपया, 9.59 करोड़ रुपया एफडीआई। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ईओएस के नाम पर 28 करोड़ 29 लाख रुपया दिया गया है। मतलब अगर आप ये कुल मिला दीजिए तो करीब करीब जो है करीब 38 करोड़ रुपया बैठता है। 38 करोड़ रुपया एक न्यूज क्लिक वेबसाइट को मिल रहा है हवा में। 38 करोड़ रुपया। न्यूज क्लिक पर यह आरोप भी है कि उसने एफडीआई रूट से मनी लॉन्ड्रिंग की है। आप देखिए कि जनवरी 2018 में पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड बनती है। अप्रैल 2018 में कंपनी घाटे में थी। एक शेयर की कीमत करीब 10 रुपए थी। इस दौरान शेयर खरीदने के नाम पर एफडीआई के रूप में 9 करोड़ 59 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। न्यूज क्लिक को यह पैसे नेविल रॉय सिंगम, वही बिजनेसमैन जिस पर आरोप है कि वो चीन के लिए काम करता है, चीन का प्रोपेगेंडा फैलाता है, उसी नेविल रॉय सिंगम ने वर्ल्ड वाइड मीडिया के जरिए ये पैसे न्यूज क्लिक को दिए। वर्ल्ड वाइड मीडिया फिलहाल निष्क्रिय कंपनी। शेयर का दाम कितना था? 10 रुपया। उसकी जगह एक एक शेयर कितना में लिया गया? 11,510 रुपया में। भाई 10 रुपया का शेयर 11,510 रुपया प्रति शेयर में मिला। कौन सी ऐसी बात थी भाई कि 10 रुपए का शेयर 11,000 रुपया में ले रहे थे? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट के जरिए फंडिंग की गई आरोप है। अब आप खुद बताइए, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं न्यूज क्लिक पर, जिसके बाद जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। अब बताइए इस पूरी कार्रवाई में प्रेस की आजादी पर हमला कैसे हो गया? यह तो सीधा सीधा चाइनीज फंडिंग और चाइनीज फंडिंग से देश के खिलाफ दुष्प्रचार की जांच हो रही है। और यही माहौल बनाया गया था जब बीबीसी पे कार्रवाई हुई थी कि बीबीसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री बना दी, इसलिए नरेंद्र मोदी ने छापे पड़वा दिए। बाद में बीबीसी ने माना ना अपना टैक्स को लेकर के, हमने टैक्स में गड़बड़ी की थी। उसके बाद सब सन्नाटे में चले, कोई नहीं बता रहा कि हाँ बीबीसी ने माना है। अब न्यूज क्लिक पे कार्रवाई हो रही है। इतने गंभीर आरोप है। न्यूज क्लिक के साथ जो जुड़े पत्रकार हैं, उनका मोबाइल लैपटॉप लेकर देख रहे हैं कि ये लोग भी उसमें थे कि नहीं, पूछ के बात करके सब चीज हुई है कि नहीं। तो क्या गलत हो रहा है? सिर्फ कोई पत्रकार है इसलिए कुछ भी करेगा क्या इस देश में? और देश को ताक पर रख दें क्योंकि आप लोगों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाना है, देश को बर्बाद होने दिया जाए। अरे जो नहीं होगा उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, आराम से घर में रहेगा। किस बात की इतनी टेंशन है?